भारत के प्रमुख ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार ने नागपुर में आयोजित प्रेस इंटरैक्शन के दौरान पश्चिम भारत में बीमा और निवेश उत्पादों की बढ़ती मांग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। कंपनी के अनुसार युवा और आकांक्षी ग्राहकों की बढ़ती भागीदारी और मार्केट लिंक्ड समाधानों में रुचि के चलते नागपुर जीवन बीमा और निवेश उत्पादों के लिए एक उभरता हुआ प्रमुख बाजार बनकर सामने आया है। कंपनी ने बताया कि भारत की आर्थिक वृद्धि के कारण घरेलू खर्च में बढ़ोतरी हुई है और लोग दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण के लिए वित्तीय बाजारों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। ग्राहक अब महंगाई को मात देने वाले इक्विटी, लिक्विड निवेश, रिटायरमेंट प्लानिंग और परिवार की वित्तीय सुरक्षा पर आर्थिक ध्यान दे रहे हैं। इस मौके पर पॉलिसी बाजार के डायरेक्टर प्रदीप यादव ने कहा कि भारत में लोगों की वित्तीय सोच में स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। ग्राहक अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि अनुशासित निवेश के जरिए भारत की विकास गाथा में भागीदारी चाहते हैं। नागपुर, पुणे और औरंगाबाद जैसे शहरों में कंपनी की मौजूदगी ग्राहकों को उनकी जोखिम क्षमता और जीवन लक्ष्यों के अनुसार व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने में मदद कर रही है। सर, भारत की ग्रोथ स्टोरी के अनुसार शेयर मार्केट पे कितना यानी मतलब लोगों ने भरोसा मजबूत किया है और क्या फैक्टर मानते हैं? आप अगर मंथली एसआईपीज देखें, और ये तो एमफी का डेटा है जो पब्लिश होता है हर महीने, आप देखिए 28,000 29,000 करोड़ रुपए हर महीने इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा बाजार तो बड़ा है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये मेरे ख्याल से कोविड के पश्चात काफी ज्यादा हुआ है। अगर आप देखिएगा तो काफी एक अवेयरनेस सी आई, लोगों के पास थोड़ा समय था, लोगों ने थोड़ा इन्वेस्ट करने के बारे में जाना सीखा। उसके बाद से एक इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों की होड़ मच गई है। और एक और चीज अगर मैं कहूँ तो ज्यादातर यंग पीपल दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज दे हैव सीन सम ग्रोथ, दे हैव सीन सम रिटर्न्स आल्सो बीइंग मेड इन द मार्केट। तो उसी वजह से आई थिंक ये है, और हम देखते हैं कि ये डिमांड है। तो जैसे जैसे लोग इन्वेस्ट भी करेंगे और थोड़ा लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो और भी ज्यादा इसके फायदे देख पाएंगे। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मतलब हमें लगता है कि ये जारी रहेगा, और हम चाहते हैं कि इनफैक्ट कस्टमर्स ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लें जिसमें और भी बेनिफिट्स हैं। सर, पॉलिसी बाजार की पैन इंडिया एडवाइजरी ये किस तरीके से ग्राहकों को फैसले लेने के लिए कारगर है? देखिए, एक तो आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट है जिसपे आप कभी भी जाके जाके चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और आप अपने तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन बहुत से कस्टमर्स को हेल्प लगती है, असिस्टेंस लगता है, थोड़ा सा गाइडेंस लगता है। तो कई बार हमें तो कस्टमर्स रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमें बताइए, आके मिल के बताइए, एंड हम वो भी सर्विसेज टू द लास्ट माइल देते हैं। जैसे आज हम यहाँ नागपुर में मिल रहे हैं, तो यहाँ भी हमारी टीम अब काफी बड़ी हो चुकी है और हमें और भी क्वेरीज आ रही है कि आप हमें आके हमारा प्लान बना के दीजिए पोर्टफोलियो का, कि हम कैसे करें, किस में इन्वेस्ट करें। तो पूरे तरीके से गाइड करना कि आपका गोल क्या है और कब कब किस किस उम्र के पड़ाव पे आपको कितने पैसे चाहिए और आप किस टाइप के कस्टमर हो, कैसे रखना है। हमारे पास ये भी प्रोडक्ट्स हैं कि आपको 100% गारंटी वाले रिटर्न्स चाहिए, या आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, या आपको कंप्लीट इक्विटी वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो आपकी नीड के हिसाब से वो कस्टमाइज करके एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन देने की एबिलिटी होती है, और वो हम हर लास्ट माइल तक देना चाहते हैं। इसी के लिए अब हमारे पास वो तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो आप आइए, खुद से सर्च कीजिए, खुद से कंपेयर कीजिए और फिर बुक कीजिए, या फिर आप फोन पे किसी से सहायता चाहते हैं तो हम वहां भी आपके लिए अवेलेबल है। आप बताइए, आपके क्वेश्चंस पूछिए, हम आपको गाइड करेंगे, दिखाएंगे, पैरामीटर्स बताएंगे, और फिर डिसाइड कीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि फिजिकली फेस टू फेस मिलके भी कंसल्टिंग हो या सर्विसिंग हो, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये सारे ऑप्शंस फ्री ऑफ चार्ज है। सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कम लागत वाले यूलिप प्लान्स को किस तरह बाजार में प्रतिक्रिया मिल रही है? काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इनफैक्ट जब हमने लास्ट 2-3 साल में जो अपटेक देखा है वो काफी मतलब 3-4 गुना हो चुका है। अभी का जो नंबर ऑफ पॉलिसीज जो कस्टमर्स आके ये वाले प्लान्स लेते हैं, मे भी शायद लोगों को अब पता चल रहा है धीरे धीरे। 2-3 चीजें यूलिप की बहुत खास बात है। वो ये एक है कि एक तो आपके पैसे जो लगते हैं इक्विटी में और वो ग्रो होते हैं तो उससे आपका कॉर्पस बनते रहता है, वो तो है ही, पर पूरे टेनर तक आपके पास एक कवर होता है जो एक एडिशनल सा एस्पेक्ट है या पॉलिसी का फीचर है। और उसके बाद में जो भी आपका पूरा कॉर्पस निकलता है वो पूरा टैक्स फ्री निकलता है। तो ये तीनों चीजें किसी भी एक प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट में नहीं होती है। तो इसी के लिए जब ये होता है, या जैसे ही कस्टमर्स को ये पता चलता है कि अच्छा मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन तीनों जगह लगभग मोटा मोटा रिटर्न तो सेम है, लेकिन इस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग से मुझे ये 2 चीजें और मिल रही है, 3 चीजें और। जैसे मैंने आपको एक और प्लान के बारे में बताया था जिसमें ट्रिपल बेनिफिट होता है। ट्रिपल बेनिफिट वाले प्लान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां अगर एक प्रीमियम भी आदमी ने इन्वेस्ट कर दिया तो जो भी गोल से उसने खरीदा था वो गोल तो होके रहता है, प्लस ये बाकी बेनिफिट्स हैं ही, इंश्योरेंस के बेनिफिट है और टैक्स फ्री तो है ही।
तो ऐसे प्लान्स जैसे ही लोगों को पता चल रहा है, हमें दिख रहा है कि इनफैक्ट लास्ट 2 सालों में 6 गुना हो गए, तादाद बढ़ चुकी है इन लोगों की जो ये वाला प्लान खरीद रहे हैं, ट्रिपल बेनिफिट वाला। तो आई थिंक जितना लोगों को और पता चलेगा वो और ये एफिशिएंट प्लान्स खरीदेंगे। वैभव जी, कमिंग टू यू कि आप नागपुर से बिलोंग करते हैं, नागपुर के मार्केट को किस तरह देखते हैं एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और महिलाओं के लिए टर्म इंश्योरेंस को कैसे, इसमें क्या बदलाव देखे जा रहे हैं? हाँ, तो महिला अगर वर्किंग भी है तो भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जैसे मैं एक जॉब करता हूँ, सैलरीड पर्सन हूँ, तो मेरी अगर वाइफ वर्क नहीं करती है तो वो भी एलिजिबल है इंश्योरेंस के लिए। तो ये पहले नहीं था, ये अभी है। तो हर किसी ने, महिला ने अपना टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कुछ होता है, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या फिर बाकी बीमारियां बढ़ रही है ना, तो अगर उनको कुछ होता है तो बेटे को संभालने के लिए जो खर्चा है, घर चलाने के लिए जो खर्चा है, उसका वो एडिशनल बेनिफिट वहां से आएगा। तो इसके लिए हर किसी महिलाओं ने टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। हमारा दुर्दैव ऐसा है कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, हम ऐसा बोल के हम कभी भी टर्म इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते। मैं खुद का एग्जांपल दूंगा, मैं मेरी वाइफ का एग्जांपल दूंगा। बट जब एक बार अगर आप अच्छे सोचते हो कि नहीं, एज अ बेस्ट फादर मैंने क्या करना चाहिए, तो मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं ना रहूं तब वो प्रोटेक्टेड है, वो मैंने करना चाहिए। तो उसके लिए हर किसी पेरेंट ने, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली ने, हाउसवाइफ ने, वर्किंग महिलाओं ने टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए।